स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 मानव तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में कहेंगे पीयूष ग्रंथि। सेकंड है पीनियल ग्लैंड, इसे कहेंगे पीनियल ग्रंथि। और एक थर्ड है थाइमस ग्लैंड। सो टुडेज टॉपिक इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड ऑफ क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट ग्लैंड बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे पीयूष ग्रंथि। अगर हम 11th बुक में देखें तो मुख्यतः कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड दे रखी हैं या कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां दे रखी हैं। करीबन ये हम देखें 10 एंडोक्राइन ग्लैंड, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां 10th साइंस बुक में हैं। उनमें से प्रत्येक ग्लैंड का हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक ग्लैंड में मुख्यतः 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, पोजीशन प्रत्येक ग्लैंड की, यानी देह में कहाँ स्थित है वो। सेकंड है अगर उसके पार्ट्स हैं तो पार्ट्स। थर्ड है अदर नेम, कुछ का हम अन्य नाम पढ़ेंगे जैसे मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो फर्स्ट तो है स्थिति, यानी देह में कहाँ स्थित है। सेकंड हम पढ़ेंगे अन्य नाम, अदर नेम, जैसे पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्लैंड। थर्ड है हार्मोन, यानी उससे कौन सा हार्मोन, या ये बोल सकते हैं कि रासायनिक संगठन के रूप में हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी थर्ड हार्मोन। और फोर्थ अगर हम देखेंगे उस ग्लैंड का या उससे स्रावित हार्मोन का कार्य क्या है, इसमें भी हम बोल सकते हैं फर्स्ट तो पीयूष ग्रंथि क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यह इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में क्या कहेंगे, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो इसमें भी फर्स्ट बिंदु हम ले रहे हैं पोजीशन, लोकेशन, यानी ये देह में कहाँ स्थित है। स्थिति, स्थिति में है ये हाइपोथैलेमस के समीप। ध्यान ये रखना, हाइपोथैलेमस प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में इस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ा है, यानी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में भी, नर्वस सिस्टम के टॉपिक में भी हमने पढ़ा है के समीप वह मस्तिष्क में नीचे की ओर स्थित होती है। ये तो है स्थिति, कहाँ है, हाइपोथैलेमस के समीप, सेकंड मस्तिष्क के नीचे की ओर स्थित है। देखो नेक्स्ट, अगर हम इसमें आरेख द्वारा इसको समझें, सामान्यतः 10th बुक में फिगर नहीं दे रखा है, अगर हम इसका आरेख बनाएं, क्योंकि 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं या 2 लोब्स होती हैं मुख्यतः। ये पीयूष ग्रंथि का फिगर है। इसमें अगर हम देखें शेप मटर के दाने समान होती है, जो कि सामान्यतः आपकी बुक में उल्लेख नहीं कर रखा है इसका। इसको तो बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऐसे ही हिंदी में बोल रखा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अन्य अर्थ में इसे पश्च भाग में है ये पीयूष ग्रंथि की, इसलिए इसे पश्चपाली कहते हैं। इसको बोलते हैं
एडिनो हाइपोफाइसिस, ऐसे ही हिंदी में कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। अन्य अर्थ में इसको बोलते हैं, ये आगे की ओर स्थित है इसलिए इसको बोलते हैं अग्रपाली। ये संरचना है या फिगर है पिट्यूटरी ग्लैंड का या पीयूष ग्रंथि का। ये वाला पार्ट है, इसमें इसके भी 2 पार्ट 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सब पार्ट बोल सकते हो। ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के समीप और ब्रेन में कहाँ स्थित है, नीचे की ओर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लें इसमें पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के भाग कितने हैं, मोस्टली 2 पार्ट हैं। एक को क्या कहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकंड को क्या कहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये है पीयूष ग्रंथि। पहला पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस, अन्य अर्थ में इसको क्या बोलते हैं, या अन्य नाम क्या है, अग्रपाली, क्योंकि लोब लाइक संरचना है, पाली नुमा है और आगे की ओर स्थित है। इसे बोलेंगे सेकंड पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें तंत्रिकाएं आती हैं, हाइपोथैलेमस है इसलिए न्यूरो या नर्व शब्द आया पहले। ये पीछे की ओर स्थित है, पाली नुमा है इसलिए इसको बोलेंगे पशपाली। अब देखो अन्य नाम में अगर हम देखें किसका, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या नाम दिया गया है, मास्टर ग्लैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि। अब देखो नाम से हम समझ सकते हैं, जैसे टीचर या मास्टर क्लास में या चिल्ड्रंस पर कंट्रोल रखता है, उसी प्रकार यह अन्य ग्लैंड्स, अन्य जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अन्य ग्लैंड्स पर यह नियंत्रण रखती है या उनसे स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण रखती है। देखो नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उनसे स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। ये बोल सकते हैं जिस प्रकार एक टीचर एक मास्टर क्लास पर कंट्रोल रखता है, बच्चों पर कंट्रोल रखता है, उसी प्रकार यह अन्य ग्लैंड्स व उनसे स्रावित हार्मोन्स पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से लगभग 10 हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। फर्स्ट है GH, STH भी बोलते हैं, हिंदी में इसे ग्रोथ हार्मोन। G का अर्थ क्या है, ग्रोथ, H का अर्थ है हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं।
इसे क्या बोलेंगे? सोमेटोट्रोपिन, एक ही नाम है दोनों, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटो। नेक्स्ट है, यानी ये मानव में वृद्धि को प्रेरित करता है। यदि अधिक स्रावित होगा आवश्यकता से तो व्यक्ति या बच्चा अधिक लंबा हो जाता है। यदि आवश्यकता से जितनी एसेंशियल मात्रा आवश्यक है देखो उससे कम स्रावित होगा तो बच्चा ड्वार्फ रह जाता है, बौना रह जाता है। नेक्स्ट है थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब देखो नाम से स्पष्ट है, हार्मोन है, प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है? थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, यह दुग्ध से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन, यह नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित भाग से जल अवशोषण को प्रेरित करता है। कार्य नहीं दे रखा आपकी बुक में। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, यह भी मिल्क सिक्रेशन हार्मोन है, दुग्ध स्रावित हार्मोन है। पशुओं में सामान्यतः इसका यूज किया जाता है दुग्ध स्रावण के लिए, यह पशुओं को दिया जाता है। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो का अर्थ है नर मनुष्य का मुख्य जननांग वृषण और मादा मनुष्य का अंडाशय, दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं गोनेडो, या दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? गोनेड्स। इनसे स्रावित हॉर्मोन्स ये हैं गोनेडोट्रोपिन बोलेंगे, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, हिंदी में भी इसे बोलेंगे पीनियल ग्रंथि। देखो इसको भी बोल सकते हैं इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट जो इसका मुख्य पार्ट है वो इसमें भी 4 हम पढ़ेंगे, स्थिति, अन्य नाम, इसके अलावा हार्मोन व कार्य, पोजीशन या लोकेशन, हिंदी में दोनों को बोलेंगे स्थिति। तो ये सामान्यतः पाई जाती है अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, इंग्लिश में बोलेंगे फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित। नेक्स्ट है इससे अगर हम देखें अन्य नाम किसका? पीनियल ग्रंथि का। अब देखो आपकी बुक में दे नहीं रखा है परंतु कार्य के बेस पर हम ले सकते हैं। अन्य नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं। देखो जिस प्रकार हम वॉच के अकॉर्डिंग, यानी वॉच के अकॉर्डिंग जो भी जैविक क्रिया करते हैं, सुबह जल्दी जिस समय जगना है, सोना है, वो जैविक क्रियाएं वॉच पर डिपेंड हैं। यानी वॉच के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग ये मनुष्य में दैनिक जीवन में दिन भर जो जैविक क्रिया संपन्न होती हैं जैसे जगना, सोना, उन पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है इससे स्रावित हॉर्मोन्स, एक ही हार्मोन इससे स्रावित होता है, उसका नाम है मिलेटोनिन। ये हार्मोन है इससे स्रावित। नेक्स्ट देखो कि कार्य क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः पीनियल ग्लैंड या इससे स्रावित हार्मोन मिलेटोनिन का कार्य क्या है? फर्स्ट है यह शरीर यानी देह की दैनिक लय, दैनिक लय का अर्थ है सोना है, जगना है, उठना है, दैनिक लय का नियमन
रेगुलेशन करती है। थर्ड है थाइमस ग्लैंड, हिंदी में भी कहेंगे थाइमस ग्रंथि। ध्यान रखना ये भी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी इसके द्वारा भी रसायन स्रावित होते हैं, यानी हार्मोन। फर्स्ट अगर इसमें भी हम बिंदु लें, पोजीशन और लोकेशन, यानी देह में इसकी स्थिति कहाँ है, ये मानव में पाई जाती है हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में। हार्ट बोलेंगे हृदय, तथा महाधमनी मानव की सबसे बड़ी धमनी भी है, एओर्टा बोलेंगे। हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित। देखो नेक्स्ट है, अगर मानव में देखें इससे स्रावित हार्मोन कौन सा है, यानी थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन का नाम इस ग्लैंड के नाम पे रखा गया है थाइमोसिन हार्मोन। यहां भी हम बोल सकते हैं मिलेटोनिन हार्मोन, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे थाइमोसिन। देखो ध्यान करना है, यह है पेप्टाइड हार्मोन है, पहले भी वही है परंतु ये आपकी बुक में दे रखा है, स्पष्ट ध्यान कर लेना। पेप्टाइड बंद होता है, बॉन्ड बोलेंगे, जो कि एमिनो अम्लों के मध्य होता है, एमिनो अम्लों के मध्य है। अब एमिनो अम्ल, खूब सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बोल सकते हैं एमिनो अम्ल के बहुलीकरण को प्रोटीन कहते हैं, या प्रोटीन की एकल इकाई को क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल। अतः यह प्रोटीन प्रकृति, पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन का नाम, तो थाइमोसिन। प्रोटीन प्रकृति का नाम भी दे सकता है पेप्टाइड, यह प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है या पेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, छोटे बच्चे हैं उनमें थाइमस ग्लैंड विकसित होती है। थाइमस ग्लैंड छोटे बच्चों में, ये लाइन ध्यान में रखनी है आपको, सर्वाधिक विकसित। पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो छोटे बच्चों में विकसित होती है परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ यह अपासित हो जाती है या सिकुड़ जाती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड। वंस अगेन, थाइमस ग्लैंड छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, सर्वाधिक विकसित होती है, परंतु अडल्ट अवस्था में, ये यौनारंभ बोलते हैं इसे, के पश्चात यह सिकुड़ जाती है, अर्थात अपासित होने लगती है। ध्यान ये रखना, कार्य इसका मानव का जो रोगों से लड़ने का जो सिस्टम है, अब आपने सुना होगा कोरोना कोविड-19 में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से लड़ने का जो मानव की देह में सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो कि ब्लड में व लिम्फ में उपस्थित होता है, रुधिर व लसिका में पाया जाता है, और उसमें मुख्यतः WBC व कुछ नेचुरल किलर सेल मानव में इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं, या कुछ विशेष प्रकार की अन्य सेल्स जो कि WBC के टाइप्स में भी हैं, लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं। एक प्रोटीन भी है ग्लोब्यूलिन,
जिसका टाइप गामा ग्लोबिन, वो भी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये एंटीबॉडी बनाने वाली सेल्स या एंटीबॉडी व अन्य WBC मानव में इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो ये बच्चे में विकसित यानी बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा बनाए रखती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती हैं। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में रोग होने लगते हैं, रोग आने लगते हैं। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि ये ग्लैंड धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपासित हो जाती है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।